मायावती की राह चले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले कांग्रेस के गोद में बैठे रवीश कुमार पांडे और उर्मिलेश यादव, इन दोनों की जातिवादी जो कुंठित मानसिकता है उसकी जो सच्चाई है आज सामने लाऊंगा। दोनों बड़ी खबरें एक दूसरे से मिलती जुलती है। दोनों बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि रवीश कुमार पांडे जो है कांग्रेस की गोद में बैठा हुआ एक गोदी पत्रकार है जो खुद को दूसरे को गोदी मीडिया कहता है। तो चलिए खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दरअसल आपको बता दूं, आप सबको पता है कि आए दिन बिहार में कोई ना कोई कारनामा नेताओं के द्वारा हो ही जाता है। अगर बात करें लालू प्रसाद यादव के परिवार की, तो आप सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव के दो पुत्र हैं, जिनमें एक का नाम तेजस्वी यादव है और एक का नाम तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अपने जो कारनामे हैं उस कारनामों से जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव का आज से कुछ साल पहले, आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने वेद प्रकाश, जो दलित पत्रकार हैं, वो वेद प्रकाश को 2 मिनट के लिए बुलाते हैं, यानी पिटाई करने के लिए बुलाते हैं जब उनके खिलाफ खबर चलाते हैं। तो उसके बाद आपने इसी साल 2025 के होली में देखे कि किस प्रकार से एक पुलिस वालों को नाचने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं नाचोगे तो तुम्हारा वर्दी जा सकती है। और अब तीसरा सबसे बड़ा कारनामा उन्होंने किया है और उस कारनामा के बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस कारनामे पे जो आज बिहार में सबसे चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कि एक दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव, जिसको तेजू भैया भी लोग कहते हैं, दरअसल आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर भूचाल सा आ गया। और वो तेज प्रताप क्या लिखे थे आप देख सकते हैं, यही वो पोस्ट है। हालांकि अभी उनके इस आईडी पर जाइएगा तो ये पोस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, हटा दिया गया है। तेज प्रताप यादव जो है लिखते हैं कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात करना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, इसीलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों समझेंगे। और यही वो पोस्ट आप देख सकते हैं, अनुष्का यादव दिख रही हैं और इसके साथ तेजू भैया भी दिख रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव को लेकर के जो मीडिया वाले लोग हैं ट्रोल करते हैं और ट्रोल करने के बाद इनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी भी क्या करते हैं कि इनको एक पोस्ट के जरिए पोस्ट लिखते हैं। पोस्ट लिखने के बाद इनको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर देते हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इनके घर से भी भगा दिया गया है। अब घर से भगाने वाली बात को तो सच्चाई नहीं जानता हूं, लेकिन इतना तो तय है कि इनको 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। और देखिए इनको पोस्ट में इनके पिताश्री क्या लिखते हैं, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसे किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उसे जो भी लोग संबंध रखेंगे वे स्वविवेक से निर्णय लें।
लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इस विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया। धन्यवाद। तो देखिए, इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि घर से भी निकाल दिया और साथ ही साथ पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी। और आपको बता दूं कि निकालने के बाद काफी चर्चा का विषय है और लोग कह रहे हैं कि ये जो लालू प्रसाद यादव जो फैसला लिए हैं, ये बहन कुमारी मायावती जी से सीख करके लिए हैं। जी हाँ, आप सबको पता है लालू प्रसाद यादव जो है वो तो बहुत भारी गलती करने के बाद पार्टी से निष्कासित किए हैं। इससे पहले जो तेजू भैया के कारनामे आपने सुना होगा, उस कारनामे को नज़रअंदाज करते थे। लेकिन जब देखे कि लालू प्रसाद यादव का जो है जो व्यवहार है, उनका जो एक वर्चस्व है बिहार में, उस वर्चस्व पर जो है आंधी आ रही है, तो उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का फैसला लिया। लेकिन बहन कुमारी मायावती, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, अगर उनकी बात की जाए तो वो छोटी छोटी गलतियों पे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। वो टाइम नहीं बताती हैं कि इतना दिन के लिए या फिर इतना साल के लिए। आपने तो लिख दिया 6 साल, लेकिन बहन कुमारी मायावती का जो है लिमिट नहीं रहता, वो कभी भी बाहर कर सकती हैं। और आपको बता दूं मित्रों कि ये सारी चीज़ें लालू प्रसाद यादव बहन कुमारी मायावती जी से सीखे हैं। और इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, दूसरे को गोदी मीडिया कहने वाला, जो मैंने दूसरा बड़ी खबर कहा, दूसरे को गोदी मीडिया कहने वाले और खुद को कांग्रेस की गोद में बैठकर पत्रकारिता करने वाले रवीश कुमार पांडे, रवीश कुमार ब्राह्मण का असली चेहरा अब सामने आया है लोगों का। और इसके साथ साथ एक उर्मिलेश हैं, उर्मिलेश यादव, खुद को तो उर्मिलेश खाली लिखते हैं लेकिन यादव नहीं लिखते हैं, लेकिन लोग इनकी जाति को जानते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है, जो दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं, और इन पे मैं बताऊंगा इन पे क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इन पे तमाम सवाल उठने का काम कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, जो दूसरों के लिए कहते हैं कि गोदी मीडिया और खुद आप गोदी मीडिया हैं, इसको लेकर के तमाम लोग बात लिखने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो लिख रहे हैं इनके खिलाफ। और सच बताऊं कि जब बहन कुमारी मायावती जी, बहन जी जब आकाश आनंद को जब निकाली थी पार्टी से छोटी छोटी गलतियों पे, उस समय जो रवीश कुमार पांडे हों, जिसे आप लोग फेवरेट पत्रकार मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये कांग्रेस के गोद में बैठा हुआ आदमी है। और इसके साथ ही उर्मिलेश यादव, आप सबको पता है रवीश कुमार पांडे ने क्या कहा था, देख लीजिए, पहले आप फोटो भी देख लीजिए, यही उनका थंबनेल है। थंबनेल पे लिखा था क्यों हटाया आकाश को। मायावती जी की तस्वीर है, रवीश कुमार पांडा का तस्वीर है, आकाश आनंद भाई का तस्वीर है। और इसको लेकर के देखिए, उर्मिलेश यादव जो है, आप देखे होंगे इस बुढ़ा आदमी को, कांग्रेस की गोद में भी बैठा हुआ आदमी है। देखिए ये क्या कर रहा है कि मायावती के उत्तराधिकारी आकाश को हटाने की असली कहानी, और ये सारा का सारा चीज़ तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करते हैं और इसमें अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, बसपा को कमज़ोर करने की कोशिश, नेगेटिविटी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन क्या अब इन लोगों पे सवाल उठ रहा है कि क्या जो रवीश कुमार पांडे हो या फिर उर्मिलेश जी हो या फिर तमाम जो गोदी पत्रकार हैं, जो कांग्रेस के गोदी पत्रकार हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस के गोदी पत्रकार हैं, क्या वो जो तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला गया है उस पर वीडियो बनाएंगे? क्या नहीं बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्यादा है, जो राजद है वो कांग्रेस के प्यादा है, आप सबको पता है। अब सोचिए जरा किस प्रकार से इसको तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ा कारनामा किया, और इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी
इस पे कोई वीडियो नहीं आती है रवीश कुमार पांडा और उर्मिलेश की। और यहीं कोई बहुजन समाज के साथ कोई घटना होती है, बसपा सुप्रीमो या फिर आकाश आनंद इस तरह का काम करते हैं, तो क्या इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे ये लोग? सोचिए इस देश में रहने वाले किस प्रकार से गोदी मीडिया दो प्रकार की है। ये कांग्रेस की गोद में बैठी हुई गोदी मीडिया जैसे रवीश कुमार पांडे हो गए, उर्मिलेश हो गए, उल्टा चश्मा यूसी हो गई, और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि नेशनल दस्तक वाले शंभू कुमार का भी नाम है। अब सोचिए कि पहले से केस चल रहा था पहली पत्नी को लेकर के केस चल रहा था, और दूसरी पत्नी 12 साल से रिलेशन में है। सोचिए, इससे बड़ा चरित्रहीन व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? और इसको लेकर के देखिए तमाम लोग लिख रहे हैं। देखिए जो सूरज कुमार बौद्ध हैं वो लिखते हैं कि रवीश पांडे दूसरों को गोदी मीडिया बोलता है। बहन जी ने जब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया था तो इसने अपने आका को कहने पर बसपा के खिलाफ मन भर कर जहर उगला था और गलत बयानबाजी की थी। अब लालू यादव और तेज प्रताप के मामले में गूंगा बना हुआ है। बोलो तुम किसकी गोद में बैठे हो रवीश? सीधा सवाल पूछे हैं। अब देखिए उर्मिलेश से भी सवाल सूरज भाई पूछने का काम किए हैं। पूछते हैं कि उर्मिलेश यादव यानी उर्मिलेश जी, बहन जी ने जब आकाश आनंद के बाहर किया था पार्टी से तो आपने आका को इशारे पर असली कहानी बताते हुए बसपा के खिलाफ खूब एजेंडा चलाया था। अब लालू यादव और तेज प्रताप की असली कहानी कब बताएंगे? सजातीय मामला देकर गूंगे मत बनिए। सच है, एकदम 100% सच पूछ रहे हैं सवाल। सूरज कुमार बौद्ध एक नंबर का सवाल पूछे हैं भाई। बसपा के खिलाफ अपने आका यानी कांग्रेस के कहने पर बसपा को कमजोर करने के लिए प्रोपगेंडा सहित बातों का कहने का काम किया, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने के लिए तमाम जो जनेऊधारी पत्रकार हैं, कांग्रेस के गोदी पत्रकार हैं, वो बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। बाकी तमाम दो खबरों पे बात किया, उन पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।